हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावौर की तरफ से नॉन टेक्निकल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, जिनमें असिस्टेंट, लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, गार्डनर, क्लर्क और सारी लैब अटेंडेंट या लैब मेंटेनर की भी बहुत सारी पोस्ट, वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो चलिए, भर्ती की सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक करके देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, दिनांक 26/4/2023, विज्ञापन संख्या 4/2023। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। सबसे पहले इसके हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन यानी कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 अप्रैल 2023 है। आपका आवेदन 28 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा और आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। और लास्ट डेट, एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 19 मई रखा गया है। 19/5/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और लेट फाइन जोड़कर फ्रेंड्स आप 5/6/2023 तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेट फाइन हो सकता है कि डेट को आगे एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। आप दिए गए नियत समय में ही आप आवेदन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सेम चीज़ दिया हुआ है फ्रेंड्स। आगे आपको किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो कैटेगरीज वाइज आपको बताया गया है, जिसमें सबसे पहला सहायक की हम लोग बात करें तो सहायक की टोटल 36 वैकेंसी है, 36 वैकेंसीज हैं और कैटेगरीज वाइड यहाँ पे डिवाइड की गई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। लेखपाल की बात करें तो लेखपाल की टोटल वैकेंसी 15 है। कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल वैकेंसी 10 है। प्रयोगशाला अनुचर यानी कि लैब अटेंडेंट जिसको बोल सकते हो आप, उसकी वैकेंसी सबसे अधिक 56 है। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी यानी कि चालक की वैकेंसी जो है वो 15 है। उसके बाद नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के अंतर्गत यानी कि ये नालंदा उद्यान महाविद्यालय में इतनी वैकेंसी जो है वो ये 2 वैकेंसी, जिसमें क्लर्क की और कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्डनर की पोस्ट शामिल है। ये आपका अगर सिलेक्शन होता है तो यहीं पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि 6 नंबर में दिया हुआ है, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि क्लर्क आप इसको बोल सकते हो, जिसकी 10 पोस्ट वैकेंट है और गार्डनर की 5 पोस्ट वैकेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपको पे लेवल आपको दिया गया है और शैक्षणिक योग्यता आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सहायक की बात करें तो सहायक में बहुत अच्छी खासी सैलरी है। लेवल 7 की आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप अगर ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपको इन हैंड सैलरी 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगी। ये बढ़ भी सकता है फ्रेंड्स, अगर अलाउंस अगर आपको बढ़े तो ये डीए चूँकि बढ़ चुका है, 42% हो चुका है, तो ये और भी डिपेंड करेगा आपके अलाउंस पर, सैलरी और भी बढ़ भी सकती है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सहायक के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में कम से कम डीसीए होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मिनिमम 1 साल का यानी कि 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, डीसीए में। ये आपका इसमें कंपलसरी है क्योंकि असिस्टेंट का पोस्ट है। सेकेंड आ जाते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड है लेखापाल की। इसमें आपको पे लेवल 6, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। ग्रेड पे 4200 की है और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। और 1 वर्ष का आपको इसमें भी डीसीए मांगा गया है। कंप्यूटर यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे डीसीए लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ये मत समझिएगा, यहाँ भी आपको डीसीए मांगा ही गया है। थर्ड वैकेंसीज है
कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें आपको पे लेवल 4 भी देखने को मिल जाती है। 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। और फ्रेंड्स इसमें भी आपको ग्रेजुएशन स्नातक मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें भी आपको डीसीए मांगा गया है। और डीसीए के साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स इसमें आपको टाइपिंग भी मांगा गया है। आपकी टाइपिंग स्पीड भी होने चाहिए अंग्रेजी में 40 और 30, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अच्छी खासी स्पीड मांगी गई है फ्रेंड्स। टाइपिंग में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं क्योंकि 40 WPM की स्पीड बहुत हाई होती है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें हाईएस्ट 35 मांगी जाती है और इसमें 40 मांगा गया है। थोड़ा सा इसमें हाई मांगा गया है, टाइपिंग का लेवल थोड़ा सा इसमें हाई कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो पहले से करके रखिएगा फ्रेंड्स। अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है प्रयोगशाला अनुचरणी की लैब अटेंडेंट कह सकते हो आप। इसमें पे लेवल 1 है, पे लेवल 1। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वां उत्तीर्ण, यानी कि 10वीं की परीक्षा आप 10th आपका होना चाहिए कम से कम। और उसके साथ साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। और महिला को साइकिल चलाने से यहाँ पे छूट दिया गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारी महिलाओं और आजकल की जितने भी हमारी माता बहनें हैं वो सभी को साइकिल चलाना आता ही होगा। अब ऐसे कुछ बचे नहीं हैं जिनको साइकिल चलाना ना आता हो। और इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है, आप इतना समझ सकते हो फ्रेंड्स। प्रयोगशाला अनुचर यानी कि लैब अटेंडेंट में आपको सिर्फ 10th पास मांगा गया है। आप इस पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 5वें नंबर का पोस्ट दिया गया है चालक का, यानी कि ड्राइवर का पोस्ट दिया गया और इसमें पे लेवल 2 दिया गया है। इसमें आपका मिनिमम सैलरी आपको 30,000 प्लस बनने वाली है चालक में। और इसमें आपको 10th पास मांगा गया है और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, यानी कि LMD छोटे वाहन चलाने की अनुमति जो होता है LMV ड्राइविंग लाइसेंस वो, और HMV दोनों होना चाहिए। उससे कोई दिक्कत है नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और 2 साल के अंदर का होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि उसका लगभग 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसका। 6 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अगर थोड़ा सा आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पहले का बना होगा तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है, हमने ऐसा देखा है। 6 नंबर का पोस्ट है फ्रेंड्स लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि क्लर्क का पोस्ट है आपको। और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको काम करना पड़ेगा। जिसमें पे लेवल की बात करें तो लेवल 4 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि लेवल 4 की सैलरी है वो ग्रेड पे आपको 2400 ग्रेड पे आपको मिलेगा। इसमें भी आपको अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि किसी भी विषय से आप स्नातक होने चाहिए। साथ ही साथ आपको DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको आपके पास होना चाहिए। 1 साल का मिनिमम, यहाँ पे 1 साल का मिनिमम नहीं दिया गया क्योंकि DCA जो है वो 6 मंथ का भी होता है, तो यहाँ 6 मंथ वाला ही वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल वाला है तो 1 साल वाला हर जगह यूज़ हो जाता है। 6 महीने वाला कहीं कहीं आपको वैलिड नहीं करता है, लेकिन 1 साल वाला हर एक जगह वैलिड करता है। और इसमें भी है फ्रेंड्स टाइपिंग सबसे मस्ट कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट। इसमें टाइपिंग जो है वो ज़्यादा हार्ड मांगा गया है। 40 WPM आपका मांगा गया है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और हिंदी में आपका टाइपिंग जो है वो 30 WPM मांगा गया है। टाइपिंग की प्रैक्टिस आप सभी लोग, इसमें 2 पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है, ध्यान देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आप भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा अगर उसमें टाइपिंग है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आज अभी से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। लास्ट पोस्ट है फ्रेंड्स गार्डनर की पोस्ट है, वो भी 10th लेवल की पोस्ट है। और इसमें पे लेवल 1 आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 10th पास सिर्फ मांगा गया है और साइकिल चलाना आना चाहिए, वो तो कम आता ही होगा आपको। बस इतना ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन नोट में एक पॉइंट करके बताया गया है बिहार सरकार द्वारा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा जो चलाया जाता है, तो यहाँ बताया गया है कि गार्डनर पद हेतु बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी कि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप गार्डनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास माली का कुछ एक्सपीरियंस है या बिहार सरकार द्वारा जो चलाया जाता है उसमें अगर डोमेन माली का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन पहले होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
अगर बिहार से आप बाहर के हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट की, उम्र सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका एज जो है 19 मई 2023 से काउंट होगा। 19/5/2023 को अगर आपका एज 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष पूर्ण गया है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस सारे फॉर्म्स को आवेदन कर पाओगे, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन में अधिकतम आयु पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष यानी कि 5 साल की उनको छूट दिया जाता है, और OBC के लिए आपको 3 साल का छूट दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया, परीक्षा और चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डनर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक यानी कि कुल 100 अंकों का आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 80 अंक का आपका रिटेन होने वाला है, और साक्षात्कार आपका यानी कि इंटरव्यू जो है वो आपका 20 अंक का इंटरव्यू होने वाला है। सेकेंड नंबर पॉइंट में बताया गया है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद हेतु कौशल परीक्षण यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और चालक के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, और ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, यानी कि आपको इसमें सिर्फ पास करना है, इसके कोई भी मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेगा सूची परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अगर आप किसी भी स्टेज में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आप वहीं से फुल्ली डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आपको आगे के लिए नहीं क्वालिफाई किया जाएगा, आपको वहीं से घर वापस भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स मेगा सूची अगर टाई होने के संबंध में तो ये आपको पता ही होगा कि अगर कहीं भी कुछ मैच हो जाता है, जैसे आपके मार्क्स मैच हो गए, आपके क्वालिफिकेशन मैच हो गए, तो आपको अगर आपका एज वहाँ पे फिर देखा जाता है, जिनके एज ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स उनको वरीयता दिया जाता है और उनका सिलेक्शन पहले किया जाता है। ये चीज़ आपको पहले पता ही होगी। और फ्रेंड्स मिनिमम इसमें मेगा सूची के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इनमें बताया गया है कि अगर आप 32% से अंक नहीं लाते हो अनरिजर्व, 32% मान किसके लिए, OBC के लिए 32% मार्क्स है, और पिछड़े वर्ग के लिए 34% और 36.5% पिछड़े वर्ग के लिए, और OBC के लिए 34% यहाँ पे दे रखा है। महिला वर्ग के लिए SC ST, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 32% मार्क्स लाना होगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 34% मार्क्स लाना होगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 36.5% मार्क्स लाना होगा, और अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क्स लाना ही है, तभी आप पास भी हो सकते हो। अगर 40% से आपका कम आया, 39% आया, तो आपको तो डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं जा सकता है, तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन और शुल्क की। जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी, अभी जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके लिए कितना कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि बात हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स SC और ST की। सबसे पहले SC और ST की बात हो रही है, तो उनको 200 रुपये आपको चालान में लगेंगे। और अगर आप महिला आरक्षित हो या अनारक्षित हो, महिला भी SC ST या फीमेल या फिर आप PWD हो, तो आपको 200 रुपये आपको भुगतान करने होंगे, यानी कि आपको 200 रुपये का फ़ी देना होगा। और इनके अलावा आप OBC, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 800 रुपये का फ़ी देना होगा। फ्रेंड्स क्लियर है, 800 रुपये का फीस, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 800 रुपये का फ़ी देना होगा। वो भी। और सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सावर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं वैसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में छूट होंगी बशर्ते DD नंबर दिनांक आवेदन में भरना होगा। फ्रेंड्स इससे पहले भी एक रिक्रूटमेंट आई थी जो कुछ कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग हो गई थी। अगर आप उसमें अप्लाई किए थे तो उसका DD नंबर यहाँ पे आपको देना है, आपको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना होगा, आपको एग्जामिनेशन फ़ी में छूट दिया जाएगा। इसी के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और आपको आवेदन पत्र का भी जो भी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ इस वेबसाइट से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और यहाँ पे कुछ एनओसी के हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो किसी और डिपार्टमेंट या किसी और इंस्टीट्यूशन में या किसी और सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ से एनओसी बनवाना पड़ता है। अगर आप इसमें जब आपका ज्वाइनिंग का समय आ गया आप पहले ही बनवा सकते हो। मान लो अगर वहाँ जॉब नहीं करना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट हो या आप रेजिग्नेशन दे दिया हो तो वहाँ पे आपको एनओसी बनवाना होगा। एनओसी बनवा के आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसका ज़रूरत जो है वो लास्ट में पड़ता है। उसका फिर फॉर्मेट इसमें अटैच कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छे से पहुँचा पाया हूँ मैं। अगर पहुँचा पाया हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस निकल के आएंगी, एडमिट कार्ड निकल के आएंगी, एग्ज़ाम डेट निकल के आएंगी, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।